दिन था जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम था फदास। उस गांव में रुकाना नाम का एक बहुत ही मशहूर पहलवान रहता था जिसकी ताकत के चर्चे चारों तरफ थे। रुकाना कभी किसी कुश्ती में हारा नहीं था, इसीलिए उस जमाना में रुकाना को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोग को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल है और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गया। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी है तो उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो यह साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम था यजीद। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था। उसने भी किसी मुकाबले में हार नहीं माना था। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनसे कुश्ती करूं। रुकाना के बात सुनकर उसका बेटा बोल पड़ा, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबे सफर तय करने के बाद आखिरकार वो मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसे लग रहा था कि इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत ही खास है। अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है और मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और इस वक्त वो मस्जिद में मौजूद है। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी को स्वागत कर रहे हो। रुकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर के साथ सलाम करते हुए बोला, है मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति है जिनके बारे में लोगों से मैंने सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नर्म लहजे में जवाब दिए, वालेकुम अस्सलाम। तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रुकाना ने बहुत गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपके तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रुकाना सोच में पड़ गया, यह शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नरमी से कहा, रुकाना अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है। जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है, उसी महान अल्लाह के आगे अपना सर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे
اس کا رسول مانوں۔ رکانہ نے حیرانی سے کہا، ہے محمد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں صرف کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آپ کے پاس کوئی خاص طاقت ہے، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ سے کشتی کروں، لیکن آپ تو مجھے اسلام اپنانے کی بات کر رہے ہیں۔ دیالو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، تم میرے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہو، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے۔ کشتی لڑنا پہلوانوں کا کام ہے اور میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ رکانہ ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، یہ باتیں سننے نہیں آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں اور آپ کو جادو بھی آتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو آپ اپنے طاقت سے مجھے کشتی میں ہرا کر دکھائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے، رکانہ، تم اتنا ضد کر رہے ہو، اسی لیے میں تم سے ایک شرط پر کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ نے اتسکتا سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کشتی میں مجھ سے ہار گئے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا اور مجھے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ماننا ہوگا۔ رکانہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، یہ آدمی مجھے کیسے ہرا سکتا ہے؟ میری چوڑی چھاتی، مضبوط ہاتھ پیر اور گجب کی طاقت کے سامنے یہ معمولی انسان نہیں ٹک پائے گا۔ میں دنیا کا سب سے طاقتور پہلوان ہوں اور آج تک کوئی مجھے ہرا نہیں سکا ہے۔ یہ تو پہلوان بھی نہیں ہے، یہ میری برابری کیسے کریں گے؟ یہی سوچ کر رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور گھمنڈ بھری سور میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارا شرط مانتا ہوں۔ اگر تم مجھے ہرا دیتے ہو تو میں تمہیں اللہ کا رسول مان لوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد کشتی کے لیے ایک بڑا میدان تیار کیا گیا۔ مکہ اور آس پاس کے علاقوں سے لوگ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے امر پڑے تھے۔ ہر کوئی اتسک تھے کہ کیا ہوگا۔ لوگ جانتے تھے کہ رکانہ اپنے طاقت کے لیے مشہور ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مقابلہ کریں گے۔ پھر صحیح سمے پر مقابلہ شروع ہوا۔ دیالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ میدان میں اترے۔ رکانہ نے بڑی تیزی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بڑھنے لگا اور حملہ کرنے لگا۔ تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے رکانہ کو پکڑ کر ایک جھٹکے میں اٹھا کر پٹک دیے۔ رکانہ کو یقین بھی نہیں ہوا کہ وہ اتنی آسانی سے گر گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کی آدھی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، اے رکانہ، تم ہار چکے ہو۔ اب بھی کیا تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں ہار مانتے ہو اور اسلام قبول کرتے ہو؟ لیکن گھمنڈی رکانہ نے کہا، نہیں نہیں، یہ صرف ایک سنیوگ تھا، مجھے ایک اور موقع دو، اس بار میں تمہیں ہرا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، لیکن اگر اس بار بھی تم ہار گئے تو تمہیں اپنی ہار ماننی ہوگی اور تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ لوگوں کی نگاہیں پھر سے مقابلے پر جم گئی۔ رکانہ نے اس بار اپنی پوری طاقت لگا دی اور ہر کوشش کی۔ وہ کسی بھی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی رکانہ نے قدم بڑھایا، دیالو نبی نے پھر سے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیے۔ رکانہ کو پھر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رکانہ، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں ہوا کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوں؟ مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ اللہ نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ لیکن رکانہ کا اہنکار اس سے ہار ماننے نہیں دے رہا تھا۔ رکانہ نے اپنے من میں سوچا، میں نے تو کبھی کسی کشتی میں ہار نہیں مانی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسے انسان سے ہار جاؤں جو پہلوان بھی نہیں ہے؟ اسی لیے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایک آخری موقع دو۔ ہمارے نبی تو دیالو ہے، سب کے لیے دیا کا سروت ہے۔ انہوں نے اسے پھر سے موقع دیے۔ تیسری بار مقابلہ شروع ہوا۔ اس بار رکانہ نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیے۔ اب رکانہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اب اس نے سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे सच्चा धर्म है। रोकाना ने कहा, ए मोहम्मद, अब मुझे सच में यकीन हो गया कि आप सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस्लाम सबसे सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रोकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी से मैंने तुम्हें हराया और आज तुम मुझसे हार गए हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रोकाना के आंख में आंसू आ गए। उसने खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता की एक चमत्कार थी, लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोकाना का बेटा यजीद, जो खुद को एक पहलवान मानता था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए उत्सुक था। यजीद ने गुस्से और जोश में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत को अब परखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखे और समझ गए कि उसके दिल में अब एक संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके बेटे से चैलेंज स्वीकार कर लिए। यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह भी अपने पिता की तरह एक ताकतवर पहलवान था और उसने भी कभी किसी कुश्ती में हार नहीं माना था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता का बदला लेगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी हर एक वार को आसानी से रोक लिए। यजीद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक और मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर जमीन से इतनी तेजी से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बचा। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसके हाथ पकड़कर उठाए और बोले, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो असली ताकत अल्लाह रब्बुल आमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपनी नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में शक है? यह सुनते ही यजीद की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके